विंड और परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का सुंदर तालमेल। 300 कलाकारों ने यह आह्वान किया और उधर आकाश में राष्ट्रपति भवन की ओर से 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के मी-17 V5 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ की ओर उड़ान भरते हुए फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत राष्ट्रीय ध्वज के साथ। उनके पीछे थल सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र सिंह, विंग कमांडर रोहित तिवारी भारतीय नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर विनय भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। धरती आकाश सब ओर उत्साह के रंग। और आकाश से हो रही है पुष्प वर्षा। भव्य प्रारंभ गणतंत्र दिवस परेड का। गतिविधियां जमीन में और आकाश पर। गणतंत्र दिवस परेड का। Red and gold with the musical instruments and the players, and the pale blue sky, a beautiful backdrop for the red and gold that's showering from the sky. The showering of flower petals, customary, traditional, ceremonial and auspicious. आज सूर्य देवता अपने पूरे तेज के साथ इस समारोह में मौजूद और कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज की गणतंत्र दिवस परेड के परेड कमांडर को पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 में जीओसी दिल्ली एरिया का पदभार ग्रहण किया। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति जी के सामने सलामी देने के लिए बढ़ रहे हैं परेड कमांडर। इस बार संयोग और गर्व की बात यह भी है कि परेड कमांडर के सुपुत्र परेड में अश्वारोही दल का नेतृत्व संभाल रहे हैं। परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। आज की परेड के 2IC लेफ्टिनेंट मेजर जनरल सुमित मेहता, परेड 2IC। नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता सन 2010 में विशिष्ट सेवा मेडल से अलंकृत। आज की परेड के परेड उप कमांडर मेजर जनरल सुमित मेहता। परेड कमांडर और परेड 2IC के लिए बहुत बड़ा गौरव, सम्मान और दायित्व गणतंत्र दिवस परेड की अगुवाई करना। देखिए ये घोड़े बिदकते नहीं हैं, पीछे तोपें चल रही हैं। 105 mm इंडियन फील्ड गन, लेकिन घोड़े बिल्कुल बिदके। शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शांतिकाल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र, जो आमतौर पर तो आप देखेंगे कि अलग अलग जो एंटी टेरर ऑपरेशंस होते हैं
उसमें जो सैनिक होते हैं उनको दिया जाता है। लेकिन आज उस व्यक्ति को अशोक चक्र, जिसने अंतरिक्ष पर जीत हासिल की है, and service to the nation. और ऐसी विजय टेस्ट पायलट हैं ग्रुप कैप्टन And शुभांशु now, शुक्ला। heralding the parade with और musical अब आप instruments. सुनिएगा वो Presentation देश भर के वाद्य यंत्र of the ceremonial आपको proceedings, मंत्र मुग्ध कर देंगे, setting a चाहे आप harmonious and befitting गोंग्स हो spirit of the Republic. या दुदुम्बी या ढोल या ताशे या नगाड़े, देश भर के ये हैं नगाड़े भारत का युद्ध यंत्र। from across India, from Mizoram and Maharashtra, from Uttarakhand, महाराष्ट्र से Tamil लेकर Nadu and मिजोरम Andhra तक, Pradesh, तमिलनाडु से लेकर each उत्तराखंड instrument तक, हर एक क्षेत्र के जो वाद्य यंत्र हैं उन्हें आप एक साथ वंदे मातरम की धुन को बजाते हुए आगे बढ़ते हुए देखेंगे। जैसा कि हमने आपको कहा था कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि परेड की शुरुआत किसी सैन्य टुकड़ी से नहीं हो रही है, बल्कि वंदे मातरम की धुन बजाते हुए इन कलाकारों के साथ हो रही है। आसान नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि अलग अलग विमानों की क्षमता अलग होती है, एक फ्लाई पास्ट में जब आप अलग अलग विमानों को देखते हैं, ऐसा ही इन कलाकारों के लिए भी हुआ था। लंबा अभ्यास इनका चला है, अलग अलग राज्यों से जरूर आते हैं, लेकिन एक साथ मिलकर देश के लिए यह अभ्यास इन्होंने किया। और युद्ध में बहुत प्रेरित करता है आपको ये सैन्य संगीत भी जब बजता है, या वंदे मातरम। सुनिए इसको। वंदे मातरम, हम गरीबों के गले का हार वंदे मातरम, सर चढ़ों के सर में चक्कर उस समय आता जरूर, कान में पहुंची जहां झनकार वंदे मातरम। जेल में चक्की घसीटे भूख से हो मर रहा, उस समय भी बक रहा बेजार वंदे मातरम। मौत के मुंह में खड़ा है, कह रहा जल्लाद से, भोंक दे सीने में वो तलवार वंदे मातरम। मुमकिन है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी ये 1930 की कविता, और आज आसमान में 4 मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स जो कि तीनों सेनाओं की ध्वजों को लेते हुए तिरंगे के साथ उड़ान भरते हुए राष्ट्रपति भवन की दिशा से कर्तव्य पथ पर आते हुए पुष्प वर्षा करते हुए। और ये जो मी-17 1V हेलीकॉप्टर्स है, ये भारतीय वायुसेना के वॉर हॉर्स है, मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। कारगिल की लड़ाई के बाद ये 1V जो और ताकतवर इंजन्स के साथ आए थे, सियाचिन का ग्लेशियर हो या गलवान, ये बहुत तेजी से युद्ध के साजो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सक्षम। और अब बात इस वर्ष के परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनेश कुमार की। पैराशूट रेजिमेंट के अधिकारी हैं जनरल भवनेश कुमार, 3rd जनरेशन, खुद 2nd जनरेशन ऑफिसर हैं। इनका बेटा भी इसी